मेरे बचपन से ही लोग मुझे तरस भरी नजरों से देखते थे। मैं जानती थी कि मेरा एक पाँव बचपन से ही टेढ़ा था, मगर मैं खुद को आम लड़कियों से कम नहीं समझती थी। मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, लोग क्या कहते हैं ये जरूरी नहीं है। भगवान तो तुम्हारे दिल की अच्छाई को देखता है। मैं हमेशा उनकी इस बात को याद रखती थी, मगर दुनिया तो जो सामने दिख रहा होता है, उन्हीं चीजों पर अपना फैसला करती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता रहा। मुझे याद है, मैं जब छोटी थी और पहली बार मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा था। वो किचन में चूल्हे के पास खड़ी थी और उनकी आंखों से गिरते हुए आंसू गर्म रोटी पर जा रहे थे। मैंने उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ा। मम्मी, आप क्यों रो रही हो? इस बात पर मेरी माँ ने जल्दी से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं बेटा, बस आंखों में धुआं चला गया था। मगर मैं जानती थी कि उनके आंसू किसी धुएं की वजह से नहीं निकले थे, बल्कि दुनिया की कड़वी बातों ने उनके दिल को जख्मी किया था। मेरी ताई हमेशा मुझे ताने दिया करती थी, मगर मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 8 साल की थी और मोहल्ले की सारी लड़कियां खेल रही थीं। मैं उनके साथ भाग नहीं सकती थी, मगर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं अक्सर अपने घर की दहलीज पर बैठकर उनको खेलते हुए देखती और अपने दिल में सोचती कि काश मैं भी उनकी तरह भाग सकती। मगर मैंने कभी अपने दिल की ख्वाहिश किसी से भी नहीं कही। एक दिन मैंने हिम्मत करके खेलने की कोशिश की। मैंने एक लकड़ी का सहारा लिया और धीरे धीरे दौड़ने की कोशिश की। मैं जानती थी कि मैं बाकी सबकी तरह भाग नहीं सकती, मगर मेरा दिल कहता था कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन तभी ताई की बेटी ने सबके सामने जोर से कहा, देखो, लंगड़ी भी खेलने आ गई। ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे थे। सारी लड़कियां ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगीं। किसी ने भी मेरे साथ हमदर्दी जाहिर नहीं की, बल्कि हर किसी ने मेरा खूब मजाक बनाया था। मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखा, मगर फिर आसमान की तरफ देखा और भगवान से दिल में कहा, अगर आप भी मेरे साथ यही होते हुए देखना चाहते हैं तो ठीक है, फिर यही सही। ये कोई पहला मौका नहीं था जब मुझे ये सब सुनना पड़ा था। मैंने कई बार लोगों के ऐसे ही जहर से भरे शब्द सुने, मगर कभी भी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी माँ से सीखा था कि सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है, और मैं इस ताकत को अपने अंदर बसा लिया था। यही दुआ मैंने उस दिन भी की जब बुआ जी की बेटी की शादी में ताई ने सबके सामने कहा, जैसी तू काली और लंगड़ी है, वैसे ही तेरी औलाद भी लंगड़ी होगी। ये शब्द सुनकर सब लोग चुप हो गए, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। मेरा दिल चाहा कि मैं कुछ कहूँ, मगर मेरे होंठ तो जैसे सिल गए हों। मेरी माँ ने मेरा हाथ थामा और धीरे से दबाया, जैसे वो मुझे खामोश रहने का इशारा दे रही हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में कहा, हे भगवान, मुझे हिम्मत दो, मुझे धैर्य दो। ताई की बातों पर कुछ औरतें खामोशी से मुस्कुरा रही थीं, जैसे वो इस कमेंट को बहुत बढ़िया मजाक समझ रही हों, और कुछ औरतों के चेहरे पर अफसोस के एक्सप्रेशन भी थे, मगर कोई आगे बढ़कर मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। ताई ने तभी एक दूसरा कमेंट किया, अरे, इसकी बेटी तो सारी उम्र घर में ही बैठी रहेगी, इसकी शादी के बारे में सोचना भी बिल्कुल फिजूल है। ये बात उन्होंने मेरी माँ की तरफ देखते हुए कहा था। उनका लहजा जहर से कम नहीं था। मेरी माँ ने सिर्फ एक बात कही, भगवान सब देख रहा है दीदी। लेकिन उनकी ये बात किसी को भी तसल्ली नहीं दे सकी, क्योंकि दुनिया दिखने वाली कामयाबी और खूबसूरती को ही सब कुछ मानती है। ताई के शब्द जहर से कम नहीं थे, मगर मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि भगवान सब देख रहा है। मैंने अपने आंसू अपने अंदर ही रोक लिए, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा हर आंसू ऊपर वाला महसूस कर रहा है, और वही सबसे बेहतर फैसला करेगा। जब हम घर वापस आए तो मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं क्या वाकई इतनी बुरी हूँ? क्या वाकई मैं दुनिया के किसी काम की नहीं? मेरी माँ ने मेरा चेहरा अपने हाथों में थामा। उनकी भी आंखों में आंसू थे, मगर उनके लहजे में बहुत मजबूती थी। वो बोली, बेटा, दुनिया की बातों पर मत जाना। तुम तो भगवान की बनाई हुई बहुत ही कीमती चीज हो, और तुम्हारे नसीब में जो होगा वो तुम्हें मिलेगा। दुनिया की नजर में मैं शायद एक मुकम्मल लड़की नहीं थी, बल्कि बहुत ही कमजोर और बेबस लड़की थी, जो जिंदगी के हर मैदान में पीछे रहने के लिए पैदा हुई थी। मगर मैंने कभी खुद को इस नजर से नहीं देखा। मैंने हमेशा यही सोचा कि भगवान तो हमारी अच्छाई को देखता है, ना कि लोगों की जुबान को। ताई की तीखी बातें, मोहल्ले के लोगों की तंज भरी नजरें और बचपन से मिलने वाले ताने
सब कुछ मैंने दिल पर पत्थर रखकर सह लिए थे, मगर मैं जानती कि थी कि जिंदगी के इम्तिहान अभी भी बाकी हैं। मेरे साथ स्कूल में सब लड़कियां एक जायज दूरी बनाकर ही बात करती थीं, मगर उन सब में एक लड़की थी जिसे मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती थी, सोनिया। वो मुझे हमेशा तसल्ली देती, मेरे साथ बैठती, मेरे साथ लंच करती, और जब कोई मुझे ताना देता तो वो मेरी पैरवी में आगे बढ़ती। पूनम, दुनिया की बातों पर मत जाया करो। तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। मुझे लगता है शायद मेरे नसीब में दोस्ती की कमी नहीं थी। भगवान ने सोनिया को मेरी जिंदगी में इसीलिए भेजा था कि वो मेरे जख्मों पर मरहम लगाए, मगर मैं बिल्कुल गलत थी। एक दिन स्कूल में लंच के दौरान सोनिया ने मुझसे कहा, पूनम, मेरे घर पर एक जरूरी काम है, क्या तुम स्कूल के बाद मेरे साथ चल सकती हो? मुझे हैरानी हुई। सोनिया ने पहले कभी मुझे अपने घर नहीं बुलाया था, मगर इस बार उसके लहजे में बेहद अपनापन था। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। मैंने फौरन हामी भर ली। फिर उसने कहा, अच्छा, मगर किसी को बताना मत, ये बस हमारे बीच की बात है। सोनिया ने आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी हंस दी। मुझे क्या मालूम था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। स्कूल के बाद मैं सोनिया के साथ उसके घर पहुंची, और जैसे ही घर में दाखिल हुई तो वहां पर सब कुछ आम सा लग रहा था। तुम कमरे में बैठो, मैं बस अभी आई, सोनिया ने जल्दी से कहा और अंदर चली गई। मैं उसके कमरे में आकर बैठी, मगर अचानक मुझे दूसरे कमरे से किसी अजनबी मर्द की आवाज सुनाई दी। ये वही लड़की है जिसे तुमने बुलाया है? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। फिर मैंने सोनिया की आवाज सुनी, हाँ, तुम बस आराम से बैठो, मैं अपनी सहेली को बुला चुकी हूँ। अगर कोई पकड़ भी ले तो मैं यही कहूंगी कि तुम इसके साथ आए थे। मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। ये बातें तो मेरे कान में लावा की तरह उतर रही थी। मैं अपनी जगह जैसे जम गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। सोनिया, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, जिसे मैं अपनी बहन समझती थी, वो मेरे साथ ये सब कर रही थी। मेरे दिल की दुनिया जैसे एक लम्हे में वीरान हो चुकी थी। मैं जमीन पर बैठी अपने कांपते हाथों को देख रही थी। सोनिया की बातें, उस लड़के की हंसी, सब कुछ मेरे दिमाग में गूंज रहा था। तुम्हें यही लड़की मिली थी बुलाने के लिए? ये कमेंट मेरे वजूद पर बिजली की तरह गिरा था। मैंने अपना सर उठाया और सामने खड़े उस लड़के के चेहरे को ध्यान से देखा। वो अपनी हंसी दबा रहा था, जैसे मेरे वजूद पर कहकहा लगा रहा हो। सोनिया ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा और बोली, अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस यूं ही उसे बुलाया था। मेरी सांस रुकने लगी। सोनिया, नहीं, ये कैसे कह दिया? वो जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, जिस पर मैं हर वक्त भरोसा करती थी, वही आज इन लोगों के सामने मेरी इस तरह से बेइज्जती कर रही थी, जैसे कि मैं कोई बेकार चीज हूँ। बस ज्यादा मत बोलो, लड़के ने आंखें घुमाते हुए कहा। वैसे भी ऐसी लड़कियां तो तरस खाने के लायक होती हैं। मेरे कदमों तले से जमीन निकल चुकी थी। क्या वाकई मेरे साथ ऐसा हो रहा था? क्या वाकई ये सब सोनिया के कहने पर हुआ था? मेरे आंसू काबू से बाहर हो चुके थे। मैंने सोनिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वो तो बड़े ही रुतबे में थी। पूनम, तुम जा सकती हो। उसके शब्द मुझे चुभ रहे थे। मैंने कांपते होठों से उसे कुछ कहने की कोशिश की, मगर कुछ कह न सकी। जैसे कि मेरे जुबान पत्थर की हो गई हो, जैसे मेरे शब्द गले में अटक गए हों। मैं आखिरी बार उस लड़के की तरफ देखा जो अपनी जगह आराम से बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मेरे दिल में हलचल मच गई। मैं जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, मेरी टांगें लड़खड़ा रही थीं, मगर मैं बस वहां से दूर जाना चाहती थी। मैंने रोते हुए सड़क की तरफ कदम बढ़ाया और उसी पल एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरी तरफ आती दिखाई दी। सब कुछ जैसे सुस्त हो गया था। मेरी सांसें रुक गईं और आंखों में खौफ भर गया। गाड़ी का हॉर्न जोर से बजा और मैं सदमे में खड़ी रह गई। बचाओ! किसी ने चीख कर कहा, मगर मैं हरकत नहीं कर पा रही थी। गाड़ी का ब्रेक एक झटके से लगा और मैं बस 1 इंच के फासले पर उसकी टक्कर से बच गई। मैं झटके से पीछे हटी और जमीन पर गिर पड़ी। मेरे आसपास लोग जमा होने लगे। कोई कह रहा था, बेटी तुम ठीक हो? कोई कह रहा था, ये तो मरने ही वाली थी। मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरी नजरें जमी हुई थीं और मेरा जहन जैसे खाली हो चुका था। मैंने अपना हाथ सीने पर रखा, जैसे अपना दिल टटोल रही हूँ, और फिर आंखें बंद करके वह आखिरी शब्द खुद से कहे। आज मेरा भरोसा दोस्ती से भी उठ गया। उस दिन के बाद से मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं अपने सब्र और मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। लोग मुझे जितने भी ताने दें, मैं उनकी जुबान की जबान अपनी कामयाबी से दूंगी। उस रात जब सब सो गए, मैं जागती रही। मेरा दिल भारी था,
मगर मैंने कभी किसी के सामने अपने दर्द को जाहिर नहीं किया। मैंने अपनी चादर ओढ़ी और आसमान की तरफ देखा, जैसे मैं भगवान से बात कर रही हूँ। हे भगवान, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? अगर मुझे ऐसा बनाया है, तो फिर मुझे हिम्मत दो, ताकि मैं किसी की मोहताज ना बनूं। ये प्रार्थना मेरे मुंह से निकलते ही मेरा दिल हल्का हो गया। मैं जानती थी कि मेरी उम्मीद का वो दिन जरूर आएगा और फिर भगवान मुझे वो मुकाम देगा जो शायद आज मेरी ताई के ख्वाब ख्यालों में भी कहीं नहीं था। ये वो लम्हा था जब मैं खुद को बदलने का फैसला कर चुकी थी और यही फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया था। दिन गुजरते गए और मैंने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। मैं जानती थी कि दुनिया मुझे एक बेबस लड़की समझती है, मगर मैं अपने दिल में ये फैसला कर चुकी थी कि मैं खुद को आम लड़कियों से किसी तौर पर कम साबित नहीं होने दूंगी। मैं चाहती थी कि मेरी पहचान मेरी काबिलियत से हो, ना कि मेरी शारीरिक कमी की वजह से। मेरा एक ख्वाब था कि मैं खुद को इतना मजबूत बना लूं कि किसी को मेरी कमी पर उंगली उठाने की हिम्मत ना हो। मगर यह आसान नहीं था। मैंने हर दिन एक नई मुश्किल का सामना किया, मगर मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, दुनिया सिर्फ मुश्किलें देती है, मगर भगवान धैर्य रखने वालों को इसका फल जरूर देता है। एक दिन स्कूल में मेरी क्लास में एक वाद विवाद मुकाबला होने वाला था। मैं हमेशा खामोशी को अपना हथियार बनाए थी, मगर उस दिन मेरा दिल चाहा कि मैं सबके सामने खड़ी होकर बोलूं, ताकि लोग मेरी अपनी बातों को भी सुन सकें, देख सकें, ना कि मेरी कमजोरी को। जब मैं अपनी दोस्त प्रिया से कहा कि मैं वाद विवाद मुकाबले में हिस्सा लेना चाहती हूँ, तो वो हैरान होकर बोली, मगर तुम तो कभी ज्यादा बोलती ही नहीं, स्टेज पर कैसे बोलोगी? मुझे लगा जैसे ये शब्द मेरी हिम्मत तोड़ने के लिए कहे गए हों। फिर मैंने दिल में सोचा कि अगर मैंने आज हिम्मत नहीं की, तो शायद कभी ना कर सकूं। मैंने मुकाबले में अपना नाम लिखवा दिया। घर आकर मैंने मम्मी को बताया, तो वो हैरत में आ गई, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। बेटा, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी मदद करेगा। तुम सिर्फ अपनी नीयत साफ रखना। जब वाद विवाद मुकाबले का दिन आया, तो मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मुझे लगा जैसे सब लोग मुझ पर हंसेंगे। मैंने दिल ही दिल में कहा, हे भगवान, मुझे शर्मिंदा ना करना। जब मेरा नाम पुकारा गया, तो मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। मेरा एक पांव टेढ़ा था और मैं अपनी लाठी के सहारे चल रही थी। क्लास के कुछ लड़कों ने धीरे से कहकहा लगाया और फिर मेरे दिल में चुभन हुई, मगर मैंने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का पहला हिम्मत देने वाला कदम उठाया था। मैंने वाद विवाद शुरू किया और जब मेरी आवाज कांपने लगी, तो मैंने अपनी माँ की बात याद की, इज्जत भगवान देता है, दुनिया नहीं। ये बात मेरे लिए ताकत बन गई। मेरी बहस खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। लेकिन जब मैं घर आई, तो ताई पहले से बैठी हुई थी। उन्होंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, बस यही दिन रह गए थे, अब लंगड़ी बहस करेगी। किसी को तो इसके लिए रिश्ता भेजना नहीं है और इसे बहस करने की पड़ी है। मैंने एक पल को सोचा कि मैं उनको जवाब दूं, मगर फिर अपनी माँ की तरफ देखा, जो हमेशा खामोश रहती थी। मेरी भी खामोशी को ही चुन लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी जीत का असली जवाब अब वक्त देगा। उसी दिन मैंने अपनी माँ को एक और मुश्किल से गुजरते हुए देखा। जब मैं कमरे में दाखिल हुई, तो मैंने सुना कि ताई कह रही थी, तुम्हारी बेटी तो सारी उम्र बैठकर खाएगी, शादी तो इससे कोई करेगा नहीं। मम्मी के चेहरे पर दुख था, मगर वो खामोश थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि शब्द जख्मों से ज्यादा गहरे होते हैं। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। रात के वक्त जब मैंने अपनी मम्मी के साथ बैठी, तो उन्होंने मेरा हाथ थाम कर कहा, बेटा, कभी हिम्मत ना हारना। लोग सिर्फ देखते हैं, मगर भगवान फैसला करता है। तुम्हारी मेहनत एक दिन सबको खामोश कर देगी। कुछ दिन के बाद मैं पास के बाजार में गई, जहाँ मेरी एक पुरानी मोहल्ले की आंटी मिली। वो एक मशहूर रिश्ता करने वाली औरत थी और वो मेरी माँ को देखकर बोली, अरे बहन जी, तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है, मगर अफसोस कि इसका नसीब अच्छा नहीं। कौन करेगा इससे शादी? कोई आम लड़का तो हाँ नहीं करेगा। अगर किसी मजबूर लड़के का रिश्ता हो, तो मैं देख लूंगी। मम्मी ने फिर से खामोशी ओढ़ ली, मगर मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैंने एक बार फिर से खुद से कहा, मैं दुनिया को साबित करके दिखाऊंगी कि शारीरिक रूप से कमजोर इंसान अगर इरादा कर ले, तो दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बन सकता है। उस रात मैंने फिर भगवान से बात की और कहा कि मैंने बहुत सब्र किया है, मुझे हिम्मत दो। मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारा फैसला सबसे बेहतरीन होता है।
वो पल मेरी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला था। मैंने तय कर लिया कि अब मैं खुद को किसी से भी कम महसूस नहीं करूंगी। मैं पढ़ाई में पूरी लगन और मेहनत करने का फैसला किया और हर वो मुकाम हासिल करने का जहां मैं खुद को मजबूत कर सकूं। ये मेरा पहला इम्तिहान था और मैंने खुद से वादा कर लिया था कि अब मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैं जानती थी कि मेरे सब्र और मेहनत एक दिन मेरी तकदीर बदल देंगे और वो दिन बहुत करीब था। वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा था। मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, मगर मैंने सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। मैं जानती थी कि मेरा सब्र और मेहनत एक न एक दिन तो जरूर रंग लाएंगे और वो दिन भी आ गया जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। ये लम्हा मेरे लिए किसी बहुत बड़े सपने से कम नहीं था। वो लड़की जिसे बचपन से कमजोर समझा जाता था, जिस पर हर वक्त तानों के तीर बरसाए गए, आज एक काबिल और आत्मनिर्भर बन चुकी थी। जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं सीधा घर पहुंची और माँ के हाथ में वो रकम रख दी। माँ, ये मेरी पहली कमाई है। ये देखकर माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मुझे गले लगाया और धीरे से कहा, बेटा, तुमने मेरा सर आज गर्व से ऊंचा कर दिया है। ये वो शब्द थे जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मेहनत की थी। मुझे लगा जैसे मेरी सारी कुर्बानियां रंग ले आई हैं। मैंने माँ के चेहरे पर गर्व की रोशनी देखी और वो लम्हा मेरी तमाम मुश्किलों का एक बेहतरीन इनाम था। मगर ये खुशी सबके लिए खुशी का सबब नहीं थी। मेरी ताई के लिए एक नया जख्म था। उन्हें मेरा इस तरह से कामयाब होना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं था। उन्हें जब ये मालूम हुआ कि मैं नौकरी करने लगी हूँ तो वो तुरंत ही हमारे घर आ गईं। उनके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी और आंखों में जलन की चमक दिख रही थी। ये सब बस कुछ दिनों के लिए है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, फिर देखना। मैंने उनकी बातें सुनी मगर कुछ जवाब नहीं दिया। मैं जानती थी कि उनके हर ताने, हर जहरीले कमेंट में वो ताकत नहीं जो मेरी मेहनत और कामयाबी को रोक सकें। मैंने दिल में कहा, हे भगवान, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, मैं बस इज्जत से जीना चाहती हूँ। ये पहला मौका नहीं था जब ताई ने मेरी कामयाबी को कमजोर करने की कोशिश की हो। वो हमेशा यही चाहती थी कि मैं उनके तानों से और मायूस हो जाऊं और मेरा हौसला गिर जाए। मगर इस बार मैं पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उस दिन के बाद परिवार में एक दावत थी। वहां सब मेरे बारे में बात कर रहे थे और ज्यादातर लोग मेरी कामयाबी की तारीफ कर रहे थे। मगर ताई के लिए एक नई तकलीफ थी। वो हर किसी के पास जाकर कहती, ये सब बस कुछ वक्त के लिए है। औरतों को ज्यादा पढ़ा लिखाकर नौकरी पर भेजना अच्छी बात नहीं है। कल को इसका भी गुरूर टूटेगा। मुझे उनकी बातों का असर लेने की जरूरत नहीं थी। मगर जब मैंने अपनी माँ के चेहरे पर पीलापन देखा तो मेरा दिल दुख से भर गया। मैं जानती थी कि जिंदगी में सब कुछ इंसान की नीयत के मुताबिक होता है। मैं हमेशा साफ नीयत रखती थी, इसीलिए भगवान ने मेरी दुआ सुनी। अगले ही दिन एक खबर सुनकर सब हैरान रह गए। ताई के पति की कंपनी दिवालिया हो गई थी। ये मेरे वही ताऊ हैं जो हमेशा दूसरों पर रौब जमाने में बहुत ही गर्व महसूस करते थे। आज खुद माली हालत का शिकार हो गए। ये खबर मेरे कानों तक पहुंची, मगर मैंने कोई खुशी का इजहार नहीं किया। मैं जानती थी कि भगवान की तरफ से ये सबक था। मैंने माँ की तरफ देखा, वो भी खामोश थी, क्योंकि हमने हमेशा यही सीखा था कि किसी के दुख पर खुश नहीं होना चाहिए। ताई के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। वो जो हमेशा दूसरों को कमतर समझती थी, आज खुद मुश्किल में पड़ी हुई थी। मगर उनका गुरूर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन के बाद वो दोबारा हमारे घर आ गई, मगर इस बार उनके चेहरे पर वही पुराना ताना नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेबसी थी। वो बड़े ही दुखी अंदाज में मेरी माँ से बोली, बहन, दुआ करो कि मेरे हालात बेहतर हो जाएं। सब कुछ बर्बाद हो गया है। माँ ने उनकी तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, आप फिक्र मत करें, भगवान सबको देखता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मगर मैंने एक और सबक सीखा था, इंसान का गुरूर हमेशा उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर मैं चाहती तो मैं भी उन्हें तंज का जवाब दे सकती थी, मगर मैं हमेशा अपनी माँ की परवरिश पर अमल करती रही। मैंने अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर कहा, माँ, भगवान का शुक्र है कि मैंने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। मैं चाहती हूँ कि मेरे शब्द किसी के लिए तकलीफ का कारण ना बने। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यही असली कामयाबी है। ये पल मेरे लिए सबसे कीमती था, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर भगवान की नजर कभी नहीं बदलती। वो हमेशा इंसाफ करता है और हर किसी को उसके कर्मों का फल देता है।
दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है। मैंने हमेशा ये सुना था कि गुरूर इंसान को ले डूबता है, और आज ये बात मैं अपनी आंखों से सच होते हुए देख रही थी। ताई का गुरूर खाक में मिलने लगा था। उनके पति का कारोबार खत्म हो चुका था और वो कर्ज में डूब चुके थे। वही लोग जो कल तक दूसरों को कमतर समझते थे, आज खुद मुश्किलों में घिरे हुए थे। मेरी ताई की वो तेज कैंची जैसी जुबान और जहरीले शब्द कहीं खो गए थे। उनके चेहरे पर अब वो तंजिया मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेबसी थी। एक दिन जब मैं दफ्तर से घर पहुंची तो देखा कि ताई बैठी अपनी बहू से झगड़ रही थी। मैंने अपना बैग उतारा और पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई, मगर तभी एक बार फिर उनके शब्द मेरे कान में पड़े। ये लड़की हमेशा कमतर ही रहेगी, इसका नसीब कभी नहीं खुलेगा। मैंने अपनी सांसें रोक लीं। ये वही कमेंट था जो मैं बचपन से उनके मुंह से सुनती आ रही थी, और आज भी उनके लहजे में वही जहर था। मैं जानती थी कि उनकी आदत नहीं बदलेगी, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ वक्त के थप्पड़ से ही सीखते हैं। मैंने नजरें झुकाकर भगवान से कहा कि पता नहीं मेरा नसीब क्या है, मगर मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। तुम कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। कुछ दिन बाद मोहल्ले में एक बात मशहूर हो गई कि ताई के बेटे ने अपनी माँ के रवैये से तंग आकर उन्हें छोड़ दिया है। वो अपनी बीवी के साथ अलग हो गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी भी जहर बन जाए। ये सुनते ही मेरी माँ ने अफसोस से कहा, बेटा, हम किसी के बुरे वक्त पर खुश नहीं होते। प्रार्थना करो कि वो सुधर जाए। मगर मुझे मालूम था कि ये गुरूर का अंजाम था, और ताई के लिए ये सब सहना आसान नहीं था। कुछ दिनों के बाद ताई हमारे घर आई, मगर इस बार उनके चेहरे पर वही गुरूर दिख नहीं रहा था। वो थकी थकी लग रही थी। वो सर झुकाकर मेरी माँ के पास आई और झुकते हुए बोली, बहन, तुम्हारी बेटी को अच्छी नौकरी मिल गई है, तुम उसका रिश्ता क्यों नहीं ढूंढती? ये वही ताई थी जिन्होंने मुझे कमजोर समझा, जो हमेशा कहती थी कि मेरा नसीब कभी नहीं खुलेगा, और आज वही मेरे लिए अच्छे रिश्ते की बात कर रही थी। मेरी माँ ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, हमें किसी चीज की जल्दी नहीं। जब नसीब में लिखा होगा तो खुद ही मिल जाएगा। ताई खामोश हो गई, मगर मैंने देखा कि उनके चेहरे पर हल्की सी बेबसी थी। रात के वक्त मैं खिड़की के पास जा बैठी। बाहर चांद पूरी तरह से चमक रहा था। मैं आसमान की तरफ देखा और सोचने लगी, क्या वाकई कुछ लोग कभी नहीं बदलते? क्या ताई अपनी गलतियों को ऐसे ही दोहराएंगी? मैं जानती थी कि मैं बद्दुआ नहीं देती, मगर मुझे यकीन था कि भगवान इंसाफ हमेशा करेगा, चाहे देर से ही क्यों ना करे। एक दिन जब मैं दफ्तर में थी तो माँ का फोन आया। वो बहुत परेशान थी। बेटा, ताई की तबीयत बहुत खराब है, उनके पैर में अजीब सी सूजन हो गई है। ये सुनकर मैं तुरंत ही ऑफिस से निकली और घर पहुंची। मैंने देखा कि ताई बेहद कमजोर लग रही थी। जब मैं करीब गई तो उन्होंने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा, और उनकी आंखों में पहली बार शर्मिंदगी की लकीरें नजर आईं। उन्होंने कपकपाते हुए हाथों से अपनी साड़ी का एक कोना थोड़ा सा ऊपर किया, और ये देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ताई का पांव सूजा हुआ और टेढ़ा हो चुका था। अब वो सही से चल भी नहीं सकती थी। ताई रोते हुए बोली, बेटा, मैंने तुम्हें लंगड़ी कहा था, मगर देखो, आज मेरा अपना पांव खराब हो गया। मैंने उनके आंसू देखकर अपना दिल सख्त नहीं किया। मैंने हमेशा सुना था कि बड़े जो भी कहें उन्हें माफ कर देना चाहिए। मैंने धीरे से कहा, ताई, मैंने कभी आपको बद्दुआ नहीं दी, ये सब भगवान का इंसाफ है। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी, मगर तुमने कभी जवाब नहीं दिया। आज मैं जानती हूँ कि असली ताकत दौलत की नहीं, सब्र की है। ये शब्द उनके मुंह से सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद भगवान ने उन्हें बदलने का एक मौका दे दिया था। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो भगवान के फैसले के मुताबिक होता है। ताई के लिए ये सब एक सबक था, और मेरे लिए ये इस बात की दलील थी कि भगवान हमेशा इंसाफ करता है। मैंने माँ के पास जाकर कहा, माँ, भगवान सब देख रहा होता है ना? माँ ने मेरा माथा चूमकर कहा, हाँ बेटा, वो कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। ये सुनकर मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे सब्र की दौलत दी थी, जो किसी खजाने से कम नहीं थी। जिंदगी में सब कुछ पल भर में बदल सकता है। जो लोग कल ताकतवर और मगरूर होते हैं, वक्त उनकी गर्दन झुका देता है। मैंने हमेशा सुना था कि भगवान का इंसाफ देर से ही सही, लेकिन बेहतरीन आता है, और आज ये बात मैं अपनी आंखों से देख रही थी। उस दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठकर चाय पी रही थी, मगर हमें नहीं मालूम था कि हमारी दहलीज पर अब एक गैर मामूली पल खड़ा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई।
मैंने जाकर दरवाजा खोला और जो मंजर मेरे सामने था उसने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली। ताई, वही ताई जिनकी जुबान हमेशा जहर उगलती थी, जो हमेशा मुझे कम समझती थी, जो हर मौके पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, आज वो मेरे कदमों में बैठी थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, मैं गलत थी, मैं बहुत गलत थी। मैं हैरान रह गई, मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, क्योंकि जो औरत मुझे कभी इज्जत देने को तैयार नहीं थी, आज वो मेरी दहलीज पर झुकी हुई थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें सहारा देकर खड़ा किया। ताई, आप ये क्या कर रही हैं? क्या हुआ ताई? ताई ने कांपते हाथों से साड़ी का एक सिरा ऊपर किया और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उनका पैर तो अब बहुत ज्यादा मुड़ चुका था, अब वो सही से चल भी नहीं सकती थी। बेटा, मैंने तुम पर जितना जुल्म किया, शायद भगवान ने मुझे उसका बदला दिया है। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू हैं। वो वही औरत थी जो हमेशा मुझे लंगड़ी कहकर बुलाती थी, मगर आज खुद एक मजबूर की जिंदगी गुजारने के लिए तैयार थी। मैंने उन्हें अंदर बुलाया, वो सहारा लेकर अंदर आई। मेरी माँ ये सब देखकर परेशान हो गई। दीदी, आपको क्या हुआ है? माँ ने फिक्रमंदी से पूछा। ताई ने सर झुका लिया, जैसे वो खुद को कोस रही हो। बहन, मेरी सारी उम्र दूसरों को नीची नजर से देखने में निकली, खास तौर पर तुम्हारी बेटी को मैंने हमेशा कम समझा, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। मेरी माँ ने एक नजर मेरी तरफ देखा। वो जानती थी कि मेरे दिल में उस औरत के लिए कितना दुख था, मगर उन्होंने मुझे हमेशा माफ करने का सबक दिया था। ताई ने मेरे हाथ थामे। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें जितने भी ताने दिए, जितनी भी तकलीफें दी, वो सब मेरी गलती थी। आज मैं समझ चुकी हूँ कि इज्जत और बेइज्जती सिर्फ भगवान के हाथ में होती है। उनका लहजा कांप रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या कहूँ। मैंने ताई से कहा कि आप परेशान मत होइए, वैसे भी भगवान जो देख रहा है, बस उसका ही नतीजा देता है। उन्होंने सर झुकाया, रोते हुए कहा, बेटा, मेरा अपना बेटा भी मुझे छोड़कर जा चुका है। उसने कहा कि मैं जिंदगी में कभी किसी के साथ अच्छा ही नहीं किया, इसलिए अब मैं अकेली रहने के काबिल हूँ। ये सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए कांप गया। बेटा, मैं तुम्हें हमेशा कमजोर समझती थी, मगर आज मैं जानती हूँ कि असली ताकत माफी और सब्र में है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये पल मेरे लिए अजीब था। मैंने हमेशा सुना था कि माफी मांगना आसान नहीं होता, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका गुरूर उनके फैसले पर हावी हो, मगर आज ताई वो गुरूर तोड़ चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली और भगवान से दुआ की कि मेरे दिल को नरम कर दे। मैंने उनके हाथ पकड़े और कहा, आपने जो किया वो गलत था, मगर मैं जानती हूँ कि भगवान माफ करने वालों को पसंद करता है। उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, जैसे वो यकीन नहीं कर पा रही हो कि मैं उनकी सारी तीखी बातों को नजरअंदाज कर दिया है। बेटा, मैं कहाँ जाऊं? मेरा बेटा भी मुझे छोड़ चुका है। ये बात सुनकर मेरी माँ ने धीरे से कहा, दीदी, आप हमारे साथ रहिए। ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था। जिस औरत ने मेरी जिंदगी नरक बनाई थी, आज वही हमारे सहारे की मोहताज थी, मगर मैं हमेशा माँ की बात मानती थी और आज मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान था। ताई हमारे घर में रहने लगी। वो जो कभी मुझे लंगड़ी कहकर बुलाती थी, आज वो खुद चलने के काबिल नहीं थी। मैं उन्हें दवा देती, उनकी मदद करती, मगर वो हर दिन मुझे देखकर शर्मिंदा होती। एक दिन जब मैं उनके कमरे में गई तो वो गीता खोलकर रो रही थी। मैंने आहिस्ते से पूछा, ताई, क्या हुआ? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, मैंने भगवान से भी माफी मांगी है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी माफी कबूल होगी या नहीं, मगर मैं दुआ करती हूँ कि भगवान तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। ये वही ताई थी जो कहती थी कि मेरा नसीब कभी नहीं खुलेगा, और आज वही मेरे लिए दुआ कर रही थी। भगवान की कुदरत से कुछ अरसे के बाद ही मेरी शादी का संदेश आया, मगर ये कोई आम रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसे इज्जतदार और अमीर खानदान से आया था जिसके बारे में तो ताई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब पहली बार मेरी माँ ने मुझे ये खबर सुनाई तो मैं हैरत में डूब गई। मम्मी, क्या वाकई ये सच है? मेरी आवाज कांप रही थी। हाँ बेटा, ये लोग खुद तुम्हें देखने आना चाहते हैं। ये खबर पूरे परिवार में फैल गई। ताई समेत हर कोई हैरान था। वो मुझे हमेशा कमतर समझती थी। आज वो खामोश थी, क्योंकि अब किस्मत में मेरे हक में फैसला कर दिया था। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। वक्त हमेशा करवट लेता है। जो लोग कल हमें कमतर समझते थे, आज वही हमारे दरवाजे पर आकर मदद मांगने के तलबगार बन गए थे। ये दुनिया एक आईना है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वो किसी न किसी सूरत में हमारे साथ जरूर होता है।
अब ताई का गुरूर और सख्त मिजाजी खत्म हो चुका था। उनकी जुबान का तीखापन मिट चुका था और उनके चेहरे की सख्ती अब नरमी में बदल गई थी, ताकि मजबूरी ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था। उनके बेटे ने, जिसके लिए उन्होंने सारी जिंदगी दूसरों को ताने दिए, आज उनका साथ छोड़ दिया था। माँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। मेरी अपनी जिंदगी है। ये वही बेटा था जिसकी कामयाबियों पर वो गर्व करती थी, जो उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा लगता था। मगर जब उन पर मुश्किल आई तो उन्हें छोड़कर चला गया। ये सब अचानक नहीं हुआ था। वक्त के साथ साथ उनके घर में भी एक कहानी चल रही थी, जिसका अंजाम आज उनकी हद से बाहर था। ताई के लाचार होने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह पर बदल गई। पहले जो हर चीज पर वो काबू रखती थी, आज वो दूसरों की मोहताज हो चुकी थी। जो दूसरों के ताने सुनकर मजे लिया करती थी, आज खुद हर बात पर ताने से रो रही थी। उनके बेटे की पत्नी, जो शादी से पहले उनके आगे पीछे घूमती थी, अब खुलकर उनसे बदतमीजी करने लगी थी। सारा दिन बस बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, न खुद कुछ करती हैं, न किसी को करने देती हैं। बहू की आवाज घर में घुसते बेटा, जो पहले माँ की हर बात पर सर झुकाता था, अब खामोश रहता था। एक दिन जब ताई ने उससे कहा, बेटा मुझे दवा ला दो, मेरी टांगे बहुत दर्द कर रही हैं, तो उसने मोबाइल पर नजरें जमाई रखी और बड़े ही सख्ती से बोला, माँ, आपको हर वक्त बस काम चाहिए। मैं और भी बहुत कुछ करना है। आपको खुद भी समझना चाहिए कि मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। ये शब्द ताई के दिल में किसी जहर की तरह उतर गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये वही बेटा है जो उनके बगैर कुछ भी नहीं करता था, आज उन्हें इस तरह से नजरअंदाज कर देगा। ये सब एक दिन का हाल नहीं था। हर दिन उनके लिए अब नई मुश्किलों का दरवाजा खोल रहा था। कभी बहू खाने में देर कर देती, कभी उनके कपड़े कई दिनों तक धोने के इंतजार में पड़े रहते। उनकी पुरानी शान शौकत सब दूसरों पर टिक गई थी। अब सब बीते दिनों की बात हो चुकी थी। एक दिन घर में एक बड़ी लड़ाई हो गई। पत्नी ने अपने पति से कह दिया कि ये औरत सारा दिन मुझ पर बोझ बनी रहती है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर तुम्हें अपनी माँ इतनी ही प्यारी है तो जाओ उनके साथ रहो, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बेटे ने गुस्से से माँ की तरफ देखा। माँ, आपकी वजह से मेरी पत्नी नाराज रहती है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपनी जिंदगी सुकून से गुजारनी है। आप कहीं और चली जाएं। ताई ने ये शब्द सुने तो उनके अंदर जैसे सन्नाटा छा गया। कहीं और चली जाऊं? ये वो बात थी जो उन्होंने किसी और के लिए कही थी, मगर आज वक्त ने उन्हें इस दहलीज पर खड़ा कर दिया था। बेटे ने उन्हें उनके कमरे में बंद कर दिया और दूसरे दिन उन्हें घर से निकाल दिया। जब वो सड़क पर आई तो उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी ने अंदर नहीं बुलाया। तब मेरी माँ उन्हें ऐसे न देख सकी और अपने घर ले आई। वो जो दूसरों को ताने देती थी, आज खुद लोगों के रहने रहमो करम पर थी। ये देखकर मेरी माँ ने धीरे से कहा, दौलत, औलाद और इज्जत, ये सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। जब इंसान को मुश्किल में डाला जाता है तभी वो हकीकत को पहचानता है। ताई का चेहरा आंसुओं से भीगा था। जो कभी दूसरों को कमजोर समझती थी, आज खुद सबसे ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। फिर एक दिन ताई ने मेरी माँ का हाथ थाम कर कहा, बहन, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रह सकती हूँ? क्योंकि मेरी बहू मुझे बर्दाश्त नहीं करती और मेरा कोई और है भी नहीं। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा, जैसे वो मेरी राय जानना चाहती हो। मेरे दिल में बहुत से जज्बात थे। मैंने नरमी से कहा, यह आपका भी घर है। ये सुनते ही ताई ने मेरे हाथ थाम लिए और धीरे से बोली, बेटा, मैं तुम्हें सताने के बदले तुमसे सहारा मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने मुस्कुराकर उनके हाथों को थामा। मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था ताई। ये कहकर मैंने दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया किया कि आज मेरे सब्र का बदला मुझे मिल रहा था। फिर मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। मुझे तरक्की के बाद एक बेहतर जिंदगी मिल गई। भगवान ने मुझे एक ऐसा पति दिया जो मेरी इज्जत करता था, जो मेरी मजबूरी को मेरी कमजोरी नहीं समझता था, बल्कि मेरी हिम्मत को मेरा सबसे बड़ा हथियार मानता था। मेरी शादी कोई आम नहीं थी, बल्कि इतनी शानदार थी कि पूरे मोहल्ले के लोग दंग रह गए। दर्जनों चमचमाती गाड़ियां, महंगे कपड़ों में और कीमती जेवरातों से लिपटी हुई औरतें, और हर तरफ एक शाही अंदाज था। मोहल्ले की औरतें जो कभी मेरे पीछे बातें करती थीं, आज वो हैरत से सब कुछ देख रही थीं। ये वही पूनम है ना? हाँ, जिसे कभी उसकी ताई कहती थी कि इसका नसीब नहीं खुलेगा। जब मैं अपनी माँ के गले लगी तो मेरी नजर ताई पर पड़ी। वो सर झुकाए खड़ी थी, जैसे मान चुकी हों कि आज उनका गुरूर पूरी तरह से टूट चुका है। मैं धीरे धीरे उनके करीब गई और उन्हें गले लगा लिया। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखें नम थीं।
बेटा, मैं तुम्हें हमेशा कम समझती थी, मगर आज मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे कई ज्यादा बड़ी हो। मैं उनके हाथों को मोहब्बत से थामा और दिल में सोचा कि ये पल मेरी जीत का है। ये वो इनाम है जो भगवान ने मेरे सब्र के बदले में दिया। जब मेरी बारात गई तो सब लोग हैरान खड़े थे। कुछ लोगों के चेहरे पर हैरत थी, कुछ के दिल में जलन थी और कुछ की आंखों में बेबसी थी, क्योंकि वो सब जान चुके थे कि भगवान जिसे इज्जत देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने पति के साथ अपने नए घर में दाखिल हुई तो मैंने भगवान को फिर से शुक्रिया कहा कि उसने मेरे धैर्य का बहुत ही खूबसूरत इनाम दिया। विदाई के वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू पहले जैसे नहीं थे। ताई ने मुझे ये दुआ दी थी और अब उनकी आंखों में मुझे अपने लिए कोई जलन या कोई ताना नहीं दिख रहा था। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी के इम्तिहान खत्म हो चुके हैं, मगर हकीकत ये नहीं थी। ये तो अभी शुरुआत थी। मेरी शादी के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था। समय बीत गया और मैं एक बेटी की माँ बन गई। मैं अपनी बेटी के साथ खुश थी और अपने पति के साथ सुकून और इज्जत से रह रही थी। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। मैंने सोचा था कि मेरी नंद और ससुराल के लोग अब मुझे अपना चुके हैं, मगर मैं गलत थी। ये सब एक दिन अचानक शुरू हुआ। मेरी नंद ने मुझ पर एक ऐसा इल्जाम लगा दिया जिसने मेरी इज्जत को दांव पर लगा दिया। रात के वक्त सब खाने की मेज पर बैठे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने सास के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाया था। पति दिन भर की बातें कर रहे थे। मेरी नंद खामोशी से खाने में बिजी थी, मगर उसकी नजरें बार बार मुझ पर थीं। मैंने महसूस किया कि वो किसी मौके की तलाश में है, जैसे वो किसी तूफान को जन्म देने के लिए तैयार बैठी हो। अचानक उसने गहरी सांस ली और बोली, मम्मी आपको पता है, मैंने भाभी को कल रात किसी से छुपकर फोन पर बात करते सुना। मेरा चम्मच हाथ में ही रुक गया। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी और मेरे पति ने फौरन चौंक कर मेरी तरफ नजर डाली। क्या कह रही हो बेटा? मेरी सास ने हैरानी से पूछा। मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने खुद सुना। वो किसी से बहुत धीरे से बात कर रही थी और जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि मैं आ गई हूँ तो वो फौरन चुप हो गई। ये झूठ है, मैंने कहा। नंद जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोली, भाभी आप ही कहती थी कि सच्चाई कभी छुपती नहीं, तो फिर आप घबरा क्यों रही हैं? मेरे पति का चेहरा सख्त हो गया। वो मेरी तरफ देख रहे थे, मगर उनकी आंखों में बेयकीनी थी। मैंने महसूस किया कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मेरे पति बोले, पूनम ये सब क्या है? मैंने कहा, ये झूठ है। मैंने फिर से मजबूत लहजे में कहा। वो बोले, अगर झूठ है तो साबित करो। मेरी ननद ने मुझे घूरते हुए कहा, ये वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि जब कोई शख्स तुम्हें गिराना चाहे तो वो तुम्हारी सबसे छोटी कमजोरी को भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सबूत? तो वो ताना मारते हुए हंसी। बोली, देखो मम्मी, भाभी मुझे हिसाब मांग रही हैं। मैं तो आपके भले के लिए बोल रही थी। मेरी सास की नजरें मुझ पर जम चुकी थी। पूनम, मैंने तुम्हें हमेशा बेटी समझा, मगर तुमने ये सब किया। मम्मी आप भी मुझ पर शक कर रही हैं। मेरी आवाज भर गई। शक? पूनम, जब बात इज्जत की हो तो शक भी बहुत बड़ी चीज बन जाता है। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरा पति जो अब तक चुप था, अचानक कुर्सी खींचकर खड़ा हो गया। ये सब कब से चल रहा है? उनकी आवाज गूंजी। मेरी ननद ने सर झुका लिया जैसे वो बहुत मासूम हो। मेरी सास ने धीरे से कहा, हमें नहीं मालूम कि ये सब कब से चल रहा है, मगर हमें शक है कि कुछ गलत जरूर है। ये शब्द जैसे मेरे दिल पर छुरी की तरह लगे। मैं बेबसी से अपने पति की तरफ देखने लगी, मगर वो खामोशी से खड़े थे। उनके चेहरे पर सख्ती थी। पूनम, जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उनके शब्द मेरे लिए बिजली बनकर गिरे। क्या? मेरी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ से मुझे जाना होगा? मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया और चुपचाप घर से निकल आई। ये वही दहलीज थी जहाँ मैं एक दिन दुल्हन बनकर आई थी और आज इस दहलीज से मुझे निकाला जा रहा था। मैं अपनी माँ के पास वापस आ गई, मगर दिल में एक अजीब सा जख्म लेकर आई। लेकिन भगवान की कुदरत हमेशा काम करती है। कुछ दिन बाद मेरे पति रात के वक्त किसी काम से वापस आए तो उन्होंने अपनी माँ और बहन की बातें सुनाई दी। मम्मी, अब भाभी को हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दो। आखिर हमें कितनी मेहनत से ये चाल चली है। मेरी ननद की आवाज गूंजी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। अब वो यहाँ वापस नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर मेरे पति का खून खौल गया। ये सब तुम लोगों का किया धरा था? उनकी आवाज गूंजी और मेरी ननद का रंग सफेद हो गया।
मेरी सास ने तुरंत बहाना बनाने की कोशिश की, मगर वो जान चुकी थी कि उनकी पत्नी बेगुनाह थी और उनकी बहन ने सिर्फ अपनी जिद में ये सब किया था। उसी रात मेरे पति मुझे लेने के लिए आए। पूनम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक करके गलती की। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। मैंने उन्हें ध्यान से देखा और फिर सर झुका दिया। मैंने उनके साथ वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही गाड़ी के करीब आई, मैं रुक गई। क्या हुआ? मेरे पति ने गौर से पूछा। हम पहले कहीं और जाएंगे। कहाँ? गंगा के किनारे। और मैं सीधा उस जगह पहुंची जहां पर मेरी ताई का अंतिम संस्कार हुआ था। ताई, मैंने आपको माफ कर दिया था और आज मैं आपके लिए दुआ करने आई हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही था, सब्र करने वालों की जीत हमेशा होती है और भगवान उन्हें हमेशा इंसाफ देता है। मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया और दिल में कहा, भगवान मेरा हमेशा साथ देना। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।